तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओब्लिवियन बैटरी एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम बेसबॉल फील्ड को देखते हैं जहां पर हारुका पिचिंग कर रहा है और हम देखते हैं हारुका अपनी ऑपोजिशन टीम को अपनी पिचिंग से डोमिनेट कर रहा है और 3 स्ट्राइक होने के बाद अंपायर साइड को चेंज करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कानामे जमीन पर पड़ा हुआ है और हम यामाडा को देखते हैं और वो कहता है मुझे पता था ये होने ही वाला है। और हम तेईतुकु हाई स्कूल के मैनेजर को देखते हैं जिसकी आत्मा ये सब देखकर उसका शरीर छोड़ चुकी है। इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर कानामे हारुका और यामाडा को कह रहा है मुझे अब और नहीं खेलना है और वो कहता है इन्हीं गेम्स की वजह से पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इस पर हारुका कानामे की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है मेरे शोल्डर्स अभी वार्म अप होना शुरू हुए हैं। इस पर यामाडा हारुका को कहता है तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए था कि तुमने इसकी बात को सुना है। और हम देखते हैं कानामे एक अंपायर की ओर इशारा करता है और उसे गीजर कहता है। इस पर यामाडा उसे गीजर कहने से मना करता है और कहता है अंपायर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कानामे हारुका के कंधे पर हाथ रखता है और उसे जोर से हिलाता है और कहता है तुम अब फुल पावर में पिचिंग नहीं करोगे और हारुका इसका जवाब ना में देता है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा उन दोनों को टोडो को चेयर करने को कहता है। इसके बाद हम बेसबॉल फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर टोडो बहुत पावरफुल हिटिंग करता है और वो एक होम रन स्कोर कर देता है जिसको देखकर ऑपोजिशन टीम शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं टोडो बेंच पर बैठ जाता है और कानामे उसके पास आता है और कहता है ये काफी औसम था, तुमने ये कैसे किया। इस पर टोडो कहता है उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये एक कर्व बॉल होगी और कानामे कहता है तुमने ये कैसे प्रिडिक्ट किया कि ये एक कर्व बॉल फेंकेगा और टोडो कहता है ये तो सिर्फ एक गैस था। इसके बाद हम तेईतुकु हाई स्कूल के मैनेजर को देखते हैं जो दीवार पर अपना हाथ पीट रहा है और वो कहता है ये काफी कूल है। इसके बाद हम बेसबॉल फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुका, यामाडा और टोडो साथ में बैठे होते हैं और हारुका कहता है मैं भी होम रन हिट कर सकता हूँ। जिस पर टोडो कहता है तो तुम करते क्यों नहीं। तभी हारुका कहता है मैं नंबर 1 हूँ और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम कानामे को देखते हैं जो फील्ड में एक सर्कल में बैठा होता है। इसके बाद हम छियाया को बैटिंग करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं वो ज्यादा बॉल्स को हिट नहीं करता है और थोड़ी देर में आउट हो जाता है। और आउट होने के बाद जब वो अपने पवेलियन की तरफ आता है तो टोडो उसे कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक होम रन जरूर हिट करता। जिसके जवाब में छियाया कहता है कि ये एक फर्स्ट इनिंग थी जिसमें वो पिचिंग को एसेस कर रहा था। इसके बाद हमें फिर से मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर जमीन पर अपना हाथ पीट रहा है और वो कहता है ये काफी कूल है। इसके बाद हम टोडो और छियाया को देखते हैं जो कानामे को चेयर अप कर रहे हैं और यामाडा सोचता है ये दोनों इनक्रेडिबल प्लेयर्स एक पब्लिक स्कूल के लिए खेल रहे हैं, ये बहुत अनयूजुअल है। और हम देखते हैं मैनेजर और उसका असिस्टेंट कानामे की काफी तारीफ करते हैं और वो उसकी अप्रोच इस मैच में देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। और हम देखते हैं कानामे एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता है और वो आउट हो जाता है जिसको देखकर तेईतुकु हाई स्कूल का मैनेजर और उसका असिस्टेंट का मुंह खुला रह जाता है। और हम देखते हैं कानामे अपने पवेलियन की तरफ लौट जाता है और वहाँ पर बेंच पर बैठ जाता है और वो छियाया और टोडो को कहता है तुम इन पिचेस को काफी अच्छा हिट कर रहे थे और वो कहता है मैंने अपने बैट को पहली बार देखा था और उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक थ्योरी जनरेट की थी। और वो कहता है बैट का बॉल को हिट करना बहुत ही रेयर है। इस पर टोडो और छियाया कहते हैं 10 में से 3 बार बॉल को हिट करना काफी अच्छा है। और कानामे उन्हें कहता है क्या तुम तेईतुकु हाई स्कूल को ट्रांसफर होने में इंटरेस्टेड हो। और हम यामाडा को सोचते हुए देखते हैं और वो सोच रहा है इसने इन्हें सब कह दिया जो वो कहना चाहता है। और छियाया कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम ये क्या कह रहे हो। और टोडो कहता है मैंने उनके ऑफर को टर्न डाउन किया था। और हम देखते हैं कानामे कुछ अजीब अजीब बातें करने लगता है और कानामे कहता है हमारी टीम काफी अनबैलेंस्ड है और वो उन दोनों को एक हायर गिल्ड में जाने को कहता है। और वो कहता है अब हमें इन्हें हराकर ये प्रूव करना होगा कि तुम दोनों कितने अच्छे प्लेयर्स हो। इस पर छियाया और टोडो कहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रांसफर करने में काफी परेशानी होगी। जिसको सुनकर कानामे थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है अभी तक मुझे लग रहा था तुम ट्रांसफर होने में इंटरेस्टेड हो। इसके जवाब में टोडो और छियाया उसे मना कर देते हैं। इसके बाद हम यामाडा को देखते हैं जो सोच रहा है कानामे की मेमोरी लॉस की वजह से वो इसे बीच में छोड़ना चाहता है और वो सोचता है कि कानामे की ऑब्जर्वेशन स्किल अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हम टोडो को देखते हैं और वो कहता है हमें तेईतुकु स्कूल को हराना होगा और वो कानामे को कहता है तुम बेसबॉल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद हम बेसबॉल फील्ड में हारुका को देखते हैं जो एक होम रन स्कोर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं तेईतुकु हाई स्कूल का मैनेजर जमीन पर गिर जाता है
और हम हारुका को पवेलियन की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो टोडो को कहता है मैंने भी एक होम रन स्कोर किया, जिस पर टोडो कहता है मैंने बॉल को काफी दूर हिट किया था। इस पर वो दोनों लड़ जाते हैं। इसके बाद हम यामाडा को देखते हैं जो कि आउट हो जाता है और वो कानामे को कहता है मुझे बॉल दिखाई नहीं दी, इस वजह से मैं हिट भी नहीं कर पाया, और कानामे उसे लेम कहता है। इसके बाद हम यामाडा को फील्डिंग करते हुए देखते हैं और वो स्कोर बोर्ड की तरफ देखता है और सोचता है हमने तेईतोकु हाई स्कूल के खिलाफ 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, और वो सोचता है अगर वो सब कोकुतो को रोक देंगे तो वो शायद ये मैच जीत सकते हैं। इसके बाद हम कोकुतो के अपीयरेंस को बेसबॉल फील्ड पर देखते हैं और वो कानामे को कहता है उसे काफी अफसोस है कि कानामे उसे भूल गया है, और वो कहता है वो काफी ग्रेटफुल है कि उन्हें दोबारा से लड़ाई करने का मौका मिला है, जिस पर कानामे कहता है तुम काफी अच्छे इंसान हो, और वो कहता है उनकी फ्रेंडशिप के लिए वो उसे एक स्पेशल वन लाइनर देना चाहता है, जिसको सुनकर कोकुतो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कानामे उसे निप्पल हेयर कहता है, जिसको सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और कानामे कोकुतो को कहता है मैं तुम्हारे कार्ड को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था, और वो चाहता है कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बने, जिसको सुनकर कोकुतो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमने मुझे निप्पल हेयर कहा, जिसका जवाब कानामे हाँ में देता है। और कोकुतो कहता है क्या इसका मतलब छाती के बाल था, और कानामे थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है और कोकुतो कहता है क्या तुम कोई आंसर क्लियरली दे सकते हो, और वो कहता है क्या तुम्हारी छाती पर बाल है, जिसका जवाब कानामे ना में देता है, और कानामे कहता है मैं फ्यूचर में अपने चेस्ट पर बाल उगाना चाहता हूँ, और कोकुतो कहता है तुम चाहे छाती पर कितने भी बाल उगा दो पर तुम्हारा वन लाइनर बहुत ही वाहियात है, जिसको सुनकर कानामे काफी शॉक्ड हो जाता है। और कोकुतो कहता है एक बैटल फील्ड पर जोक मारना काफी डिस्टेस्टफुल साउंड करता है, और वो उसे सॉरी कहता है और कहता है वो कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेगा। इसके बाद हम कोकुतो का एक मिनी फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो कानामे और हारुका को किसी दिन कैचअप करने की बात कर रहा है। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और हम हारुका को देखते हैं जो पिचिंग करने को रेडी होता है, और हम हारुका को काफी गुस्से में देखते हैं और हारुका अपनी पिच करता है, और हम कोकुतो को सोचते हुए देखते हैं और वो सोचता है तुम दोनों के इतने टैलेंट होने के बावजूद भी तुम लोग एक अननोन स्कूल में गए हो, जो काफी निंदनीय है। और हम देखते हैं वो इस पिच को हिट कर देता है और वो एक होम रन स्कोर नहीं कर पाता है, और हम हारुका की दूसरी पिच को देखते हैं और कोकुतो उसको हिट कर देता है और एक होम रन स्कोर कर देता है, जो कि उस दिन का सबसे लंबा होम रन होता है। इसके बाद हम तेईतोकु हाई स्कूल के मैनेजर को देखते हैं और वो कोकुतो को कहता है तुम काफी लकी हो जो तुम्हारा बॉल के साथ कांटेक्ट हो गया, और वो कहता है वो काफी अजीब सा स्विंग था, और वो उसे शॉट को फोर्स करने से मना करता है, और वो उसे बैट को कंट्रोल करने के बारे में सोचने को कहता है, और उसे ओपोनेंट की रिदम में फंसने से बचने को कहता है, जिस पर उसका असिस्टेंट सोचता है मैनेजर काफी स्ट्रिक्ट है और इनकी कोकुतो से काफी हाई होप्स हैं। देखते हैं वो मैनेजर कानामे और हारुका के टैक्टिक्स के बारे में बताने लगता है, और वो कहता है इन्हें पता होगा कोकुतो आउटसाइड पिचेस में काफी अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं साइड्स चेंज हो जाती है और हम कानामे को देखते हैं और वो काफी पिस हो जाता है क्योंकि वो फुल पावर पिच एक हिट थी, और हम देखते हैं हारुका काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी फुल पावर पिच को हिट किया गया था। और हम कानामे को बैटिंग करते हुए देखते हैं और टोडो और चाया आपस में बात करते हैं, और टोडो कहता है भले ही इसे कोई भी बात याद नहीं है पर ये काफी बैड मूड में है क्योंकि इसके पार्टनर को हिट किया गया था। और हम कानामे को सोचते हुए देखते हैं और वो सोच रहा है अगर मेरा ग्लव दूसरी जगह होता तो शायद ये हिट ना होती, और इसी बीच एक स्ट्राइक हो जाती है। और दूसरी पिच से पहले वो सोचने लगता है मैं एक अमेजिंग प्लेयर हुआ करता था, और वो खुद को फोकस करने को कहता है, और हम देखते हैं वो बॉल भी स्ट्राइक हो जाती है और वो आउट हो जाता है। इसके बाद हम हारुका को बैटिंग करते हुए देखते हैं और वो बहुत जोर से हिट करता है और पिचर को ही अपना कैच थमा देता है और वो आउट हो जाता है। अभी हम उनके पवेलियन को देखते हैं जहाँ पर टोडो कहता है मुझे लगता था हम तेईतोकु को हरा देंगे। इस पर कानामे कहता है हम इन्हें हरा देंगे, हम अभी भी स्कोर में आगे हैं। इसके बाद उनकी टीम के सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं और हम साइड्स को स्विच होते हुए देखते हैं, और हम कानामे को देखते हैं और वो सोच रहा है बैटिंग को छोड़ दें तो मैंने कैचिंग की प्रैक्टिस की है, अगर मैं हारुका की गोरिल्ला पिचेस से बच पाया तो हम जीत सकते हैं। दूसरी तरफ हम तेईतोकु हाई स्कूल के मैनेजर और असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है सिर्फ कोकुतो ही हारुका की पिचेस को फॉलो कर पा रहा है। इसके बाद हम फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुका पिच कर देता है और वो पिच जाकर कानामे के हेलमेट पर बच जाती है। अंपायर कानामे से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो उसका जवाब हाँ में देता है। इसके बाद हम देखते हैं कानामे हारुका की कोई भी पिच को कैच नहीं कर पा रहा है और उसे काफी बैकलैश मिलता है, और हम देखते हैं
वो काफी डर रहा है। और हम कानामे को देखते हैं और वो सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है, अगर मैं बॉल को नहीं पकड़ पाया तो बैटर बेस में चला जाएगा। और वो सोचता है वो अब और हिट्स नहीं देना चाहता है और वो हारुका को कुछ सिंबल्स करता है और वो चाहता है कि वो फुल पावर में पिच करे। और वो सोचता है कि उसे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। और हम हारुका को देखते हैं और वो उसे मना कर देता है और वो सारी पिचेस को आधी स्पीड में फेंकता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सब बेसिक टीम स्किल को मिस कर रहे हैं और हम देखते हैं वो सब कानामे की काफी बेइज्जती करते हैं और हम देखते हैं वो प्रैक्टिस गेम को हार जाते हैं। और हम यामाडा को देखते हैं और वो कहता है हारना काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।